मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें इरशाद फरमाता है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ा मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातला उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। फ़त्ह मक्का से पहले जिन्होंने जानो माल की कुर्बानी पेश की और फ़त्ह मक्का के बाद जिन्होंने जानो माल की कुर्बानी पेश की, क्या दोनों गिरोह बराबर हैं? नहीं। फ़त्ह मक्का से पहले वालों को अल्लाह ने बाद वालों पर दर्जों फजीलत अता फरमाई, मगर एक नुक्ते पर अल्लाह ने सारे सहाबा को जमा फरमा दिया, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, और हर सहाबी से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया। हर सहाबी को अल्लाह ने जन्नत का मुज़्ज़ा दिया, हर सहाबी को अल्लाह ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। इससे ये समझ में आता है कि सहाबी चाहे आला दर्जे का हो या अदना दर्जे का हो, फ़त्ह मक्का से पहले का हो या फ़त्ह मक्का के बाद का हो, अस्हाबे बैअत रिज़वान हो या अस्हाबे खंदक हो, अस्हाबे बद्र हो या उसके बाद के अस्हाब में से हो, सिर्फ सहाबी होना अगर साबित है तो उसका जन्नती होना भी मुतहक्कक है। आज सहाबा पर तबर्रा, आज सहाबा पर तानो तशनी, आज सहाबा की तौहीन की जा रही है, जबकि अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानू अफज़ल हाज़िहिल उम्मा व अबर्रहा क़ुलूबन व आमक़हा इल्मन व अक़ल्लहा तकल्लुफ़न इख्तारहुमुल्लाह लिसुहबति नबिय्यिही व लिइक़ामति दीनिही। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं जो इस उम्मत में सबसे अफजल हैं। अल्लाह ने इनके दिलों को सबसे ज्यादा परहेजगार बनाया, इल्म में सबसे ज्यादा गहराई और गिराई अता फरमाई और तकल्लुफाते दुनिया से इनको पाक और साफ रखा। ये वो मुक़द्दस नफूस कुद्सिया हैं जिनको अल्लाह ने अपने हबीब की सोहबत और उनके दीन की नुसरत व हिमायत के लिए मुंतखब फरमा लिया है। सहाबी होना कोई मामूली फजीलत की बात नहीं है। बड़ा से बड़ा गौस और कुतुब भी किसी अदना दर्जे के सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफक़ा मिस्ल उहदिन ज़हबन मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफा। मेरे सहाबा को बुरा भला न कहो, इसलिए कि अगर तुम उहद पहाड़ के बराबर रब की बारगाह में सोना खर्च करो और मेरा सहाबी 1 किलो 2 किलो जौ रब की बारगाह में खर्च करे तो उस जौ पर इतना सवाब अता किया जाएगा कि सोने के पहाड़ पर भी उतना सवाब अता नहीं किया जाएगा। ये हदीसें इस बात पर रोशन दलील हैं कि बड़ा से बड़ा गौस और कुतुब भी किसी सहाबी के दर्जे को पहुंच नहीं सकता। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दो नहीं दर्जनों हदीसों में अपने सहाबा की अजमत शान को बयान फरमाया और कुरान अजीम की मुतअद्दिद आयात में सहाबा की अजमत बयान की गई। और इन सहाबा में जो सहाबी सबसे ज्यादा अफजल है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। और आपकी अफजलियत और आपकी खिलाफत बिला फसल पर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों हदीसें शाहिद अदल हैं। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मरज़े विसाल में दाखिल हुए तो अल्लाह के नबी कुल 13 दिन बीमार रहे।
बुखारी शरीफ में यह हदीस एक दो मकाम पर नहीं 6-7 जगहों पर अलग अलग हेडिंग के साथ, अलग अलग उन्वान के साथ हजरत इमाम बुखारी ने बयान फरमाया है। जिस मकाम की हदीस में बयान करने जा रहा हूँ, यहाँ हजरत इमाम बुखारी ने ये हेडिंग लगाई है कि इमामत का हकदार सबसे ज्यादा वो है जो सबसे ज्यादा इल्म वाला हो। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 13 दिन बीमार रहे, 5 दिन दीगर अज़वाजे पाक के पास रहे और आखिर के 8 दिन हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में रहे। अल्लाह के नबी जब दूसरी बीवियों के पास रहे तो बार बार फरमाते रहे, कल मैं कहाँ रहूंगा, कल मैं कहाँ रहूंगा, कल मैं कहाँ रहूंगा। अज़वाजे पाक ने समझ लिया कि अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के हुजरे में जाना चाहते हैं। अज़वाजे पाक ने आपस में मीटिंग की और कहा, या रसूल अल्लाह, आप जिसके पास क़याम फरमाना चाहते हैं तशरीफ ले जाएं, हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं। जरा गौर करो, आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वो नबी अदलो इंसाफ का पैकर बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाया है। वो नबी बीमार है, वो नबी अलालत में है, उसके बावजूद बारी का ख्याल फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हुजरे आयशा में पहुंचा दिया जाए। एक तरफ से हजरत अब्बास ने आपको सहारा दिया, एक तरफ से हजरत अली ने आपको सहारा दिया। दोनों के कंधों पर हाथ रखकर अल्लाह के नबी हुजरे आयशा के लिए चले, लेकिन आपके पांव में ज़ोफ़ो नकाहत का ये आलम कि आपके पांव का दोनों अंगूठा जमीन पर खत बना रहा था और अल्लाह के नबी जमीन पर खत बनाते हुए हुजरे आयशा में तशरीफ ले गए और आखिर के 8 दिन हुजरे आयशा में आपके गुजरे। अल्लाह के नबी बीमार हैं, ज़ोफ़ो नकाहत है, मगर उसके बावजूद मस्जिद नबवी शरीफ में जाकर सहाबा की इमामत फरमा रहे हैं। लेकिन विसाल से ठीक 3 दिन पहले विसाल हुआ, दोशंबा मुबारका को और जुमरात को जब इशा की अजान हो चुकी थी, जमात का वक्त हो चुका था, मुअज्जिने नबवी बारगाहे नबूवत में पहुंचकर इत्तला दे रहा है, या रसूल अल्लाह जमात का वक्त हो चुका है। मगर इधर अल्लाह के नबी के मर्ज में शिद्दत पैदा हो चुकी है। अल्लाह के नबी पर बार बार गशी तारी हो रही है, बेहोशी तारी हो रही है। अल्लाह के नबी जब होश में आए, आपने इरशाद फरमाया, हरीक़ू अलैया बिसबए क़िरबिन लम तुहलल औक़ियतुहुन्ना, मुझे 7 मशक पानी से गुस्ल दिया जाए जिसकी बंदिश न खोली गई हो। आपको 7 मशक पानी से गुस्ल दिया गया, बेहोशी का असर ज़ाइल हुआ। अल्लाह के नबी ने उठने की कोशिश की, लेकिन ज़ोफ़ो नकाहत के सबब न उठ सके, जमीन पर लेट गए और फिर बेहोशी तारी हो गई। अल्लाह के नबी होश में आए, आपने फरमाया मुझ पर पानी बहाया जाए, पानी का छिड़काव किया जाए। आप पर पानी का छिड़काव किया गया। अल्लाह के नबी होश में आए और फिर उठने की कोशिश फरमाते हैं, लेकिन ज़ोफ़ो नकाहत के सबब न उठ सके। जब बार बार यही होता रहा, अल्लाह के नबी उठने की कोशिश फरमाते, ज़ोफ़ो नकाहत के सबब न उठ पाते और उधर जमात में गैर मामूली ताखीर हो रही थी। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की इमामत करें। हजरत आयशा सिद्दीका वहीं पर खड़ी हैं। आपने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह इन्ना अबा बकरिन रजुलुन रकीकुन इज़ा क़ामा मक़ामका ला यस्ततीउ अन युसल्लि बिन्नास। या रसूल अल्लाह, अबू बकर नरम दिल हैं, रकीकुल क़ल्ब हैं, आपकी जगह पर खड़े होंगे, सहाबा की इमामत नहीं कर सकेंगे। हजरत आयशा सिद्दीका के दिल में ये बात चल रही थी। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी अहवाल बता रहे हैं कि हुजूर चंद दिन के मेहमान हैं, दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाप मुसल्ले इमामत पर खड़े हो और इधर नबी का विसाल हो जाए, तो कोई ये न कह दे कि अबू बकर मनहूस हैं, नबी के मुसल्ले पर आए और नबी का विसाल हो गया। बेटी नहीं चाहती है कि बाप पर नहूसत का इल्जाम लगे, इसलिए हजरत
आयशा सिद्दीका ने इस बात को दिल में छुपा कर रखा, मगर ज़बान से ये जाहिर फरमाया, या रसूल अल्लाह, अबू बकर नरम दिल हैं, रकीकुल कल्ब हैं, आपकी जगह पर खड़े होंगे, सहाबा की नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए किसी और को भेज दिया जाए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा सिद्दीका ने फिर वही जुमला दोहराया। अल्लाह के नबी ने तीसरी बार फरमाया, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा सिद्दीका ने फिर वही जुमला दोहराया। अल्लाह के नबी ने चौथी मर्तबा जलाल के आलम में फरमाया, मरी अबा बकरिन फलियुसल्लि बिन्नास फइन्न कुन्ना लसवाहिबु यूसुफ। अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। तुम लोग ज़ुलेखा की सहेलियों में से मालूम होती हो कि अपनी बात पर अड़ी हुई हो, या ये माना है कि दिल में कुछ छुपा कर रखती हो और ज़बान से कुछ जाहिर करती हो। जब अल्लाह के नबी ने पुरजलाल लहजे में इरशाद फरमाया, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी के मुसल्ले पर तशरीफ ले गए, तमाम सहाबा की इमामत फरमाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस हदीस में आप गौर करो, क्या मसला सिर्फ नमाज पढ़ाने का है? हरगिज़ नहीं। अगर मसला सिर्फ नमाज पढ़ाने का होता तो अल्लाह के नबी हजरत अली को भेज देते, अली वहां पर मौजूद थे। हजरत अब्बास को भेज देते, हजरत अब्बास वहां मौजूद थे, इब्ने अब्बास वहां मौजूद थे। लेकिन मसला सिर्फ नमाज पढ़ाने का नहीं। जब मसला नमाज पढ़ाने का होता है, इमाम नहीं होता, नायब इमाम जाकर नमाज पढ़ा देता है, नायब नहीं होता, मुअज्जिन जाकर नमाज पढ़ा देता है। मगर आज सिर्फ नमाज पढ़ाने का मसला नहीं, अल्लाह के नबी पूरी दुनिया को ये मैसेज और पैगाम देना चाहते हैं कि आज मेरे मुसल्ले पर खड़ा होकर जो सहाबा की इमामत करेगा, मेरे विसाल के बाद वही मिल्लत इस्लामिया का खलीफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी की जिंदगी में, जाहिरी जिंदगी में 17 वक्तों की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। किसी और सहाबी को यह शरफ हासिल नहीं हुआ। हजरत अली को कभी अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया कि जाओ मेरे मुसल्ले पर खड़े हो जाओ और सहाबा की इमामत करो। 17 वक्तों की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मस्जिद नबवी में नबी के मुसल्ले पर खड़ा होकर नबी की हयात ज़ाहिरी में पढ़ाई है। आप 17 वक्तों को शुमार कर सकते हो। जुमरात को इशा की नमाज पढ़ाई, जुमा को 5 वक्त जिसमें एक जुमा शामिल है, शनिचर को 5 वक्त, अत्तवार को 5 वक्त और सोमवार को फज्र की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। कुल 17 वक्तों की इमामत हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाई है। नबी का अपने मुसल्ले पर अबू बकर को खड़ा करना और हजरत आयशा सिद्दीका के रोकने के बावजूद बार बार इसरार करना कि अबू बकर को मेरे मुसल्ले पर खड़ा करो, ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि आपके बाद आपकी खिलाफत का कोई और मुस्तहिक नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्तहिक है। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, अज़मते सहाबाए किराम, मसलके आला हजरत। और जब नबी का विसाल हो गया, तारीख उठाकर देखें, सीरत की किताबें पढ़ें, सकीफा बनी साइदा में सहाबा की मीटिंग हुई। तमाम मुहाजिरीन और अंसार जमा हुए और सबने बिल इत्तेफाक हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपना खलीफा मुंतखब किया और आपके हाथ पर बैत की। उस मजलिस में हजरत अली मौजूद नहीं थे, क्योंकि अली घर वाले हैं। तजहीज़ो तकफीन की जिम्मेदारी अली पर थी। नबी का जसदे पाक हुजरा आयशा में रखा हुआ है, तजहीज़ो तकफीन की तैयारियां चल रही हैं और ये तैयारी कौन करेगा? वो करेगा जो नबी के घर वाला है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तजहीज़ो तकफीन की तैयारियों में मसरूफ हैं, इसलिए आप उस मीटिंग में न जा सके। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अली को बुलाया और कहा, ऐ अली, आप कदीमुल इस्लाम सहाबी हैं, रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई हैं, आप उनके दामाद हैं, इस्लाम में आपकी बेशुमार फजीलतें हैं। मुसलमानों ने मुझे खलीफा मुंतखब कर लिया है, मुझे यकीन है कि आप इस्लाम में इख्तिलाफ पसंद नहीं करेंगे। हजरत अली ने अपनी ज़बान
ज़बान मुबारक से जो जुमला सबसे पहले इरशाद फरमाया वो ये है, ऐ खलीफा रसूल आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। क़द्दमका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमनिल्लज़ी युअख़िरुका, जब रसूल पाक ने आपको आगे बढ़ा दिया है तो कौन है जो आपको पीछे कर सकता है। रज़ीना लिदुनियाना बिमन रज़िया बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनिना, हम अपनी दुनिया के लिए उस ज़ात से राजी हैं जिससे रसूल पाक हमारे दीन के मामले में राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत अली ने भी अबू बकर के हाथ में हाथ देकर उनकी बैयत कबूल कर ली और उनको खलीफा अव्वल तस्लीम कर लिया। तो सच्चा मौलाई वही हो सकता है जो अबू बकर की फजीलत को तस्लीम करे। सच्चा मौलाई वही है जो हजरत अबू बकर को खलीफा बिला फसल माने, और जो अबू बकर की अफजलियत का इनकार करे, जो आपकी खिलाफत बिला फसल का इनकार करे, वो मौलाई नहीं, वो शियों का एजेंट है, शियों का दलाल। और सुनिए, अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, उस हिजरत के सफर में हजरत अबू बकर सिद्दीक आपके साथ साए की तरह लगे रहे, जान को खतरे में डालकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत फरमाई। जब अल्लाह के नबी मदीना मुनव्वरा में इंटर होने से पहले कुबा बस्ती में तशरीफ ले गए तो अल्लाह के नबी ने वहां एक मस्जिद तामीर फरमाई जिसको मस्जिद कुबा कहते हैं। हिजरत के बाद पहली मस्जिद मस्जिद नबवी नहीं है, हिजरत के बाद पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है जिसको अल्लाह के नबी ने अपने हाथों से बनाया है और 4 दिन में इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई। सहाबा पत्थर ढो ढो कर लाते और अल्लाह के नबी अपने हाथों से दीवार की चुनाई करते। छोटी सी मस्जिद बनी, सारे सहाबा एक एक पत्थर लाते और हजरत अम्मार इब्ने यासिर 2-2 पत्थर लाते। सहाबा ने पूछा, अम्मार इब्ने यासिर सब लोग एक एक पत्थर ला रहे हैं और तुम 2-2 पत्थर ला रहे हो। हजरत अम्मार इब्ने यासिर का इश्क़ रसूल देखो, आप इरशाद फरमाते हैं कि एक पत्थर मैं अपने हिस्से का ला रहा हूँ और एक पत्थर रसूलुल्लाह के हिस्से का ला रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने अपने मुक़द्दस हाथों से मस्जिद की तामीर फरमाई। उसके बाद अल्लाह के नबी ऊंटनी पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो रहे हैं। सनियतुल विदा से सहाबे किराम जुलूस निकालकर आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां नबी के फजाइल में अशआर पढ़ रही हैं। अल्लाह के नबी शाहाना सदक़तो जलाल और फातिहाना कर्रोफर के साथ मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए और अल्लाह के नबी ने बता दिया था कि मेरी ऊंटनी जिसके दरवाजे पर ठहरेगी उसी के यहाँ मेरा क़याम है। ऊंटनी मदीने की गलियों में चलती रही। बहुत से सहाबा को बेचैनी हुई और उन्होंने चाहा कि ऊंटनी हमारे दरवाजे पर ठहर जाए तो आगे बढ़कर ऊंटनी की रस्सी पकड़ने लगे। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, मेरी ऊंटनी की रस्सी छोड़ दो, फ़इन्नहा मामूरतुम मिनल्लाह, क्योंकि मेरी ऊंटनी अल्लाह की तरफ से मामूर है कि किसके दरवाजे पर ठहरना। तुम कहते हो नबी को गैब नहीं, नबी की ऊंटनी भी जान रही है कि किस दरवाजे पर उसे ठहरना। मदीने की गलियों में वो ऊंटनी चलती रही, चक्कर लगाती रही और सबसे आखिर में हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर ठहरी। अबू अय्यूब अंसारी आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह ये मेरी सआदत है, खुशनसीबी है, आप मेरे मकान पर क़याम फरमा रहे हैं, मैं आपका इस्तकबाल कर रहा हूँ, आपको मरहबा पेश कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह मेरे मकान पर आप तशरीफ फरमा हो जाएं। अल्लाह के नबी का सामान उतारा गया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी का मकान डबल मंजिला था और उस जमाने में छत आरसीसी की नहीं होती थी बल्कि लकड़ी की छत होती थी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने कहा, या रसूल अल्लाह आप ऊपर रहेंगे, मैं नीचे रहूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया,
मेरे पास दुनिया भर के वफूद आते हैं, मुलाकात के लिए लोग आते हैं, ऊपर चढ़ना और उतरना उनके लिए दुश्वारी का बाइस है। मैं नीचे रहूंगा ताकि मुलाकात करने वालों को आसानी हो जाए। अबू अय्यूब अंसारी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा इश्क कैसे गवारा कर सकता है कि आप नीचे हो और अबू अय्यूब अंसारी ऊपर हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सहूलत और आसानी के लिहाज से यही बेहतर है कि मैं नीचे रहूं, तुम ऊपर रहो। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी मोहब्बत गवारा नहीं कर पा रही है कि आप नीचे रहे, मैं ऊपर रहो। अल्लाह के नबी ने आर्डर जारी फरमाया, ये मेरा हुक्म है कि तुम ऊपर रहो, मैं नीचे रहूंगा। और जब कोई हुक्म हो जाता है तो वो अदब से बढ़कर होता है। अल अमरो फौकल अदब, हुक्म अदब से बढ़कर होता है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ऊपर रहने लगे, नीचे रसूल पाक ने क़याम फरमाया। एक कड़ाके की सर्द रात आती है और उस जमाने में रात भर चिराग जलाने का कोई रिवाज नहीं था। इशा के बाद लोग खाते थे, पीते थे, चिराग बुझा देते थे, जाते थे, सो जाते थे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी के पास एक ही लिहाफ था, उसमें आपकी बीवी और छोटे छोटे बच्चे सोते थे। आपके पांव की तरफ पानी का एक घड़ा रखा हुआ था। रात की तारीकी थी, रात के किसी हिस्से में पांव से ठोकर लगी, घड़े का पानी छत पर बिखर गया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी बेचैन बेकरार हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि पानी का एक कतरा मेरे महबूब के रुखसार पर गिर जाए और उनकी नींद में खलल पड़ जाए। फौरन ने हाथ उठाया, छत पर बिछा दिया, पूरे पानी को जल्ब कर लिया ताकि मेरे महबूब के जिस्म को खलल न पड़े, मेरे महबूब के नींद को खलल न पड़े। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे शहीद सहाबी थे, पूरी रात बैठकर अपनी बीवी और बच्चों के साथ गुजार देते हैं। कोई दूसरा लिहाफ नहीं है कि उस लिहाफ में रात गुजारे। आप देखो सहाबा का क्या इश्क है, सहाबा की क्या मोहब्बत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म पर पानी का एक कतरा गिर जाए तो ये सहाबा को गवारा नहीं। जिन सहाबा को नबी के जिस्म पर पानी का एक कतरा गवारा नहीं है, मैदान जंग में नबी के जिस्म से खून का एक कतरा गिर जाए, सहाबा को कैसे गवारा हो सकता। जब कई दिन गुजर गए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अबू अय्यूब अंसारी, ये तुम्हारे मकान के सामने किसकी लंबी चौड़ी जमीन है? मैं चाहता हूं कि ये जमीन मिल जाए तो मैं इस जमीन पर मस्जिद नबवी की तामीर करूं। सुभान अल्लाह। अबू अय्यूब अंसारी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये 2 यतीम बच्चों की जमीन। अल्लाह के नबी की खिदमत में वो यतीम बच्चे बुलाए गए। आप देखो उनका कितना जबरदस्त हौसला, दिल कितना बड़ा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर ये जमीन मुझे मिल जाती तो मैं इस पर मस्जिद की तामीर करना चाहता हूँ। उन दोनों यतीम बच्चों ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये जमीन आपकी मोहब्बत पर कुर्बान है, इसे कबूल फरमा लें और इस जमीन पर मस्जिद नबवी की तामीर शुरू कर दें। रसूल पाक ने फरमाया, यूं ही नहीं, कीमत लेकर जमीन दोगे तब मैं इस पर बनाऊंगा। उन बच्चों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे पास जो कुछ है वो सब आपका सदका है, आप कबूल फरमा लें। नबी ने फरमाया, बगैर कीमत लिए इस जमीन पर मैं मस्जिद की तामीर नहीं करूंगा। तुम लोग यतीम बच्चे हो, बगैर कीमत के तुम्हारी जमीन नहीं ले सकता। उन यतीम बच्चों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम दिल से दे रहे हैं, कबूल फरमा लें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, जब तक कीमत नहीं लोगे मैं इस जमीन पर मस्जिद नहीं बनाऊंगा। उन यतीम बच्चों ने सोचा कहीं ऐसा न हो कि हमारी जमीन पर मस्जिद न बने। उन यतीम बच्चों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप कीमत ही देना चाहते हैं तो सिर्फ 10 दीनार कीमत अदा फरमा दे और इस जमीन पर मस्जिद तामीर फरमा दे। जब जमीन की कीमत 10 दीनार मुतय्यन हो गई, मजमे सहाबा पर अल्लाह के नबी ने निगाह दौड़ाई और हजरत अबू बकर सिद्दीक पर निगाह टिक गई। आपने इरशाद फरमाया, अबू बकर आगे बढ़ो और अपनी जेबे खास से इस जमीन की कीमत अदा करो। वो मस्जिद नबवी जिस जमीन पर खड़ी है उस जमीन को खरीद कर वक्फ करने वाला कोई और नहीं बल्कि
बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब जमीन की खरीदारी मुकम्मल हो गई, संगे बुनियाद का जलसा रखा गया, तमाम मुहाजिरीनों अंसार जमा हुए, बुनियाद खोदी गई और बुनियाद का पहला पत्थर नबी ने अपने मुकद्दस हाथों से रखा। सुभान अल्लाह। अबू बकर से फरमाया, अबू बकर तुम आगे बढ़ो और मेरे पत्थर के बगल में एक पत्थर तुम भी रख दो। हजरत अबू बकर ने नबी के पत्थर के बगल में एक पत्थर रख दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए उमर तुम भी एक पत्थर लेकर आओ, और अबू बकर के बगल में अपना पत्थर रख दो। उन्होंने रख दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए उस्मान एक पत्थर तुम भी लेकर आओ, और उमर इब्ने खत्ताब के बगल में रख दो। उन्होंने भी रख दिया। नबी के पत्थर रखने के बाद पहला पत्थर अबू बकर ने रखा, दूसरा पत्थर उमर ने रखा, तीसरा पत्थर उस्मान गनी ने रखा। ये तरतीब बता रही है कि नबी के विसाल के बाद पहला खलीफा अबू बकर होंगे, दूसरा खलीफा उमर होंगे और तीसरा खलीफा उस्मान गनी होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो खिलाफत की तरतीब है वही अफजलियत की तरतीब है, लाजवाब। और जो अफजलियत की तरतीब है वही खिलाफत की तरतीब है, और यही तरतीब अहले सुन्नत की तरतीब है। इस पर अहले सुन्नत का इजमा है, और जो इसके खिलाफ करे वो अहले सुन्नत से बाहर। और आप सुनिए, आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिल बरेलवी मतलउल कमरैन में एक हदीस नकल फरमाते हैं। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स ऊंट बेचने के लिए गया। रसूल पाक ने उसका ऊंट खरीद लिया, लेकिन नबी ने पैसा नहीं दिया, नबी ने उधार खरीदा। नबी ने फरमाया, जब पैसा आएगा तुम्हें पैसा दिया जाएगा। वो शख्स ऊंट बेचकर जा रहा था, रास्ते में हजरत अली मिले। उन्होंने कहा, कहां से आ रहे हो? उसने कहा, मैं नबी की खिदमत से आ रहा हूं। कहा, किस लिए गए थे? कहा, ऊंट बेचने के लिए गया था। कहा, नबी ने ऊंट खरीद लिया? कहा, हाँ खरीद लिया। कहा, नबी ने पैसा दिया? कहा, पैसा नहीं दिया, उधार खरीदा। जब पैसा आएगा नबी अदा फरमाएंगे। हजरत अली ने कहा, नबी की खिदमत में जाओ और नबी से पूछो, या रसूल अल्लाह, अगर आपको कोई हादसा पेश आ गया और आप अचानक दुनिया से चले गए तो मेरे ऊंटों की कीमत कौन अदा करेगा? वो शख्स आया, रसूल पाक से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर आपको कोई हादसा पेश आ जाए और आप अचानक दुनिया से चले जाए तो मेरे ऊंटों की कीमत कौन अदा करेगा? तो सरकार ने फरमाया, अबू बकर अदा करेंगे। ये शख्स जा रहा था, रास्ते में हजरत अली उसी का इंतजार कर रहे थे। अली ने पूछा, नबी ने क्या जवाब दिया? इस शख्स ने कहा, नबी ने जवाब दिया कि अबू बकर अदा करेंगे। अली ने फरमाया, फिर नबी की खिदमत में जाओ, नबी से पूछो, अगर अबू बकर को कोई हादसा पेश आ गया और अबू बकर भी दुनिया से अचानक चले गए तो मेरे ऊंटों की कीमत कौन अदा करेगा? उस शख्स ने पूछा तो रसूल पाक ने फरमाया, उमर इब्ने खत्ताब अदा करेंगे। ये शख्स गया, हजरत अली को बताया तो अली ने फरमाया, फिर नबी की खिदमत में जाओ और नबी से पूछो कि अगर उमर इब्ने खत्ताब को कोई हादसा पेश आ गया और वो भी अचानक दुनिया से चले गए तो मेरे ऊंटों की कीमत कौन देगा? वो शख्स आया, रसूल पाक से पूछा तो रसूल पाक ने जलाल के आलम में फरमाया, इज़ा माता उमर फ़इन इस्तताअता अन तमूत फमुत। जब उमर ही मर जाएंगे तो तू जिंदा रह के क्या करेगा? जा तू भी मर जा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, नबी ने ये ऊंट जाती हैसियत में नहीं खरीदे थे, वाली मुल्क होने की हैसियत से, वाली सल्तनत होने की हैसियत से अल्लाह के नबी ने खरीदा था। जैसे मुल्क का वजीर आजम जब वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेता है तो जाती हैसियत में कर्ज नहीं लेता है। वो वजीर आजम अगर चला जाए, दूसरा वजीर आजम आए, अब वो कर्ज की अदायगी करेगा। वो भी वजीर आजम चला जाए, हुकूमत बदल जाए, तीसरी हुकूमत आए और तीसरा वजीर आजम आए तो वर्ल्ड बैंक का कर्जा वो
अदा करेगा, क्योंकि कोई भी मुल्क का वजीर आजम जाती हैसियत में वर्ल्ड बैंक से कर्ज नहीं लेता है, बल्कि वाली मुल्क की हैसियत से कर्ज लेता है। गोया रसूल पाक ने साफ लफ्जों में बता दिया कि जैसे आज मैं वाली मुल्क और वाली सल्तनत हो, मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक वाली मुल्क और वाली सल्तनत होंगे, उनके बाद उमर इब्न खत्ताब वाली मुल्क और वाली सल्तनत। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत उम्दा। और सुनिए, एक हदीस ऐसी भी हम बयान करने जा रहे हैं जिस हदीस के सारे रावी सय्यद हैं, कोई गैर सय्यद नहीं। इसलिए पता चल जाएगा कि अहले बैत अतहार का भी वही मौक़िफ़ है जो आम सहाबा का मौक़िफ़ है। ये हदीस रियाज़ुन नज़रा में मौजूद है, ये हदीस अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है। हवाला इसलिए पेश कर रहा हूं कि कोई ये ना कह दे कि बगैर सनद के रिवायत बयान करके चले गए। रियाज़ुन नज़रा उठाकर देखो, मुस्तदरक लिल हाकिम उठाकर देखो, इस हदीस के रावी हजरत इमाम जाफर सादिक हैं। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि इस हदीस को मैंने अपने वालिद हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर से सुना। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं इस हदीस को मैंने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं इस हदीस को मैंने हजरत इमाम हुसैन से सुना। इमाम हुसैन फरमाते हैं इस हदीस को मैंने हजरत अली से सुना। हजरत अली फरमाते हैं इस हदीस को मैंने रसूल पाक की ज़बान मुबारक से जब ये हदीस बयान हो रही थी खुद अपने कानों से सुना और रसूल पाक को बयान करते हुए देखा। वो हदीस क्या है? वो हदीस ये है, रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मकाम पर जा रहे हैं और आपके साथ अकाबिरे सहाबा हैं, जिनमें अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, तलहा हैं, जुबैर हैं, साद हैं, सईद हैं, अशरा मुबशरा हैं और उनके अलावा हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि जब कुछ लोग जमात बनाकर, गिरोह बनाकर चलते हैं तो चलते चलते कभी कोई आगे हो जाता है, कभी कोई आगे हो जाता है, लोग आगे पीछे होते रहते हैं। एक मकाम पर हजरत अबू दरदा आगे हो गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक उनसे पीछे हो गए। अबू दरदा की पीठ हजरत अबू बकर के चेहरे के सामने हो गई। किसी और ने नोटिस लिया हो या ना लिया हो, लेकिन रसूल पाक ने नोटिस लेते हुए इरशाद फरमाया, या अबू दरदा अंत तमशी क़ुद्दाम रजुलिन लम ततलुइ शम्सु बाद नबिय्यिन अला रजुलिन अफ़ज़ल मिनहु। ऐ अबू दरदा, तू शख्सियत के आगे आगे चल रहा है कि आज तक ये सूरज किसी ऐसे आदमी पर तुलू नहीं हुआ है जो उनसे अफजल हो। वो कौन शख्सियत है जिसकी तरफ रसूल पाक ने इशारा फरमाया? वो कोई और नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान इसका अल्लाह। मतलब ये हुआ कि बहुत सारी हदीसों से ये साबित है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक तमाम सहाबा में सबसे अफजल। यही अहले सुन्नत का इजमाई मौक़िफ़ है कि अंबिया और मुरसलीन के बाद इस पूरी कायनात में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, उनके बाद हजरत उमर हैं, उनके बाद हजरत उस्मान गनी हैं, उनके बाद हजरत अली मुर्तज़ा हैं। इसलिए अहले सुन्नत के इस इजमाई मौक़िफ़ पर कायम रहो जो अबू बकर की खिलाफत का इनकार कर रहा है, और अबू बकर की खिलाफत पर इजमाई उम्मत नहीं बल्कि इजमाए सहाबा है। इजमाए सहाबा कतई होता है। जो अबू बकर की खिलाफत का मुनकिर है वो काफिर है, दायरे इस्लाम से बाहर है, और जो अबू बकर की सहाबियत का इनकार करता है वो भी दायरे इस्लाम से बाहर है। अबू बकर की खिलाफत पर इजमाए कतई और अबू बकर की सहाबियत कुरान की नस्से कतई से साबित। इसलिए आज का दौर मौलाइयत, नाम नेहाद राफिजियत और शियत के जोर का दौर। बड़ी बड़ी खानकाहें शियों के चंगुल में फंस रही हैं, बड़ी बड़ी खानकाहें मौलाइयत का शिकार हो रही हैं। उन खानकाहों से किसी जमाने में अहले सुन्नत की तर्जमानी होती थी, लेकिन आज उन खानकाहों में ऐसे शेख बैठे हुए हैं जो हजरत अमीर माविया पर खुलकर तबर्रा बकते हैं और उनकी तौहीन करते हैं। ऐसी खानकाहों से हमें
दूर रहने की जरूरत है। और याद रखिए, हजरत अमीर माविया और हजरत अली का जो इख्तिलाफ है, ये इख्तिलाफ ऐसा नहीं है कि इसमें हमको पढ़ने की इजाजत है। अहले सुन्नत का मौकिफ है अल इम्साक अम्मा शजरा फीमा बैन। जो सहाबा में इख्तिलाफ हुआ, जो सहाबा में मुशाजरात हुए, उसमें अहले सुन्नत को पढ़ने की कोई इजाजत नहीं। ये खते इज्तिहादी की बुनियाद पर इख्तिलाफ हुआ और खते इज्तिहादी हजरत अमीर मुआविया की तरफ से हुई। हजरत अली हक पर थे, हक अली के साथ था, मगर उस वक्त हक अमीर मुआविया पर रोशन नहीं था। अमीर मुआविया समझ रहे थे कि मैं हक पर हूँ, अली समझ रहे थे कि मैं हक पर हूँ। और बात के जमाने में ये जाहिर हो गया कि अमीर मुआविया से खते इज्तिहादी हुई है। और खते इज्तिहादी में कोई बागी नहीं होता, खते इज्तिहादी में कोई तागी नहीं होता, खते इज्तिहादी में कोई फासिक नहीं होता, बल्कि जिससे खते इज्तिहादी होती है परवरदिगार आलम उसे भी एक नेकी का सवाब अता। इसलिए हमको सहाबा के इख्तिलाफ में पढ़ने की इजाजत नहीं। रख दीजिए, वहीं रख दीजिए। और सुनिए, अल्लाह ताला को तो सब मालूम है कि सहाबा में जंगें होंगी, सहाबा में मुशाजरात होंगे, सहाबा में तलवारें चलेगी, इल्मे इलाही में सारी बात है कि नहीं। उसके बावजूद अल्लाह सारे सहाबा को जन्नती फरमा रहा है। उसके बावजूद अल्लाह उनको अपनी रजा की सनद अता फरमा रहा है। उसके बावजूद अल्लाह उनको फलाह याफ्ता, मग़फ़िरत याफ्ता बता रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि सहाबा से जो लग़ज़िशें हुई इल्मे इलाही में थी, उसके बावजूद अल्लाह ने उनको जन्नत की बशारत अता फरमा दी। जब अल्लाह उनको जन्नती फरमा रहा है तो दुनिया का कोई मुसलमान उसे जहन्नमी कह ही नहीं सकता जिसको अल्लाह जन्नती फरमाए, और दुनिया का कोई मुसलमान उससे नाराज नहीं हो सकता जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी। इसलिए हम सारे सहाबा से राजी, सारे सहाबा को जन्नती कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं अमीर मुआविया की सहाबियत मुतहक्कक नहीं। सहाबी होने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में तवील जमाने तक रहना जरूरी है। मैं कहता हूं वो तवील जमाना कितना है, तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो मुद्दत को मुतय्यन कर दो। एक लम्हे के लिए ईमान की हालत में किसी ने नबी के चेहरे को देखा और ईमान पर उसका खात्मा हुआ, वो सहाबी रसूल है। और जब सहाबी रसूल है तो कुरान में सहाबा की अजमत में जो आयतें नाजिल हुई उनका भी वो मुस्तहिक है, और रसूल पाक ने जो हदीसें बयान की उनका भी वो मुस्तहिक है। जब सहाबियत मुतहक्कक है तो वो जन्नती है। और अमीर मुआविया तो ऐसे सहाबी है कि उन 13 कातिबीन में हैं जिन्होंने रसूल पाक की बारगाह में बैठकर किताबतें वही की किताबत की। कुरान नाजिल होता, रसूल पाक किसी न किसी कातिब को बुलाते, और किसी कातिब को बुलाते तो वो लोग रसूल की बारगाह में बैठकर लिखते। अब आप बताइए कि जब कोई मुफ्ती अपने शागिर्द को कोई फतवा इमला कराता है, लिखवाता है, तो एक जुमला दो जुमला बताता है, शागिर्द उसको लिखता है और शागिर्द पलट करके उस्ताद के चेहरे को देखता है और इंतजार करता है कि आगे का जुमला बता। तो उस्ताद आगे का जुमला बताता है, फिर शागिर्द उसको लिखता है और उस्ताद आगे का जुमला बताता है, शागिर्द उसको लिखता है। जब वो जुमला लिख लेता है शागिर्द फिर उस्ताद के चेहरे को देखता है और उस्ताद आगे का जुमला बताता है। एक सफ़े का मजमून, एक सफ़े का फतवा लिखवाते लिखवाते सैकड़ों मरतबा शागिर्द अपने उस्ताद के चेहरे को देखता है। अमीर मुआविया ने 2 साल तक मुसलसल वही इलाही की किताबत की है। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई सूरह नाजिल होती, कोई आयत नाजिल होती, तो रसूल पाक अमीर मुआविया को बुलाते और फरमाते ये आयत लिखो। जब आयत लिख लेते और नबी के चेहरे को देखते तो नबी आगे वाली आयत बताते, अमीर मुआविया उसको लिखते, फिर नबी के चेहरे को देखते, रसूल पाक तीसरी आयत बताते, अमीर मुआविया उसको लिखते, फिर नबी के चेहरे को देखते। एक सूरह लिखने में सैकड़ों मरतबा
अमीर माविया रसूल पाक का चेहरा देखते थे, और 2 साल में कितनी मर्तबा रसूल पाक का चेहरा देखा होगा। अगर अमीर माविया सहाबी रसूल है नहीं है तो बताओ दुनिया में कौन सहाबी रसूल है। इसलिए अमीर माविया का सहाबी होना बिल्कुल मुतअय्यन है, मुतहक्कक। क्या बात है, क्या कहने। और सुनिए, बाज लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि अमीर माविया ने मेंबरों से अली को गालियां दिलवाई, अमीर माविया ने हजरत अली को तकलीफें पहुंचाई, अमीर माविया ने अली के खिलाफ तलवारें चलाई। मैं इतना तो मानता हूं कि दोनों सहाबा में जंग हुई, जंगे सिफ़ीन हुई, दोनों की फौजें आपस में लड़ी, एक दूसरे पर तलवारें चलाई गई, लेकिन जब जंग खत्म हुई, अमीर माविया पर हक वाज़े हो गया, तो हजरत अमीर माविया हमेशा हजरत अली का एहतराम करते, हजरत अली का अदब व एहतराम के साथ नाम लेते। एक मर्तबा भी हजरत अमीर माविया ने हजरत अली की तौहीन नहीं की, बल्कि जिस जमाने में अमीर माविया जंग सिफ़ीन में मसरूफ थे, रूम के बादशाह ने अमीर माविया के पास पैगाम भेजा कि ऐ माविया, तुम मुझसे हाथ मिला लो, मेरी फौज तुम्हारी फौज मिलकर अली पर हमला करेगी। जब दोनों की फौजें मिल जाएंगी और अली पर हमला करेंगी तो अली का सफाया हो जाएगा, अली का नामो निशान मिट जाएगा। उस जंग के आलम में हजरत अमीर माविया ने जो जवाब दिया है वो आबे ज़र से लिखने के काबिल है। अमीर माविया फरमाते हैं, ओ रूमी कुत्ते, तू अली के लश्कर पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है, कान खोलकर सुन ले, अगर तूने अली के लश्कर पर हमला करने की कोशिश की तो अली के लश्कर से सबसे पहला सिपाही जो आगे बढ़कर तुम पर हमला करेगा वो कोई और नहीं बल्कि मुआविया इब्न अबी सुफियान हो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। कहीं आप मोहब्बत के साथ बेदार हैं? अगर हैं तो जरा हाथ उठाकर मोहब्बत से जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले सहाबाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़े कुरान। और याद रखिए, वाह वाह वाह। हजरत अली मुआविया को जितना जानते हैं हम और आप नहीं जानते, क्योंकि दोनों करीब करीब रहे, नबी की सोहबत में बैठते रहे, और जंग के जमाने में भी एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के ऊपर गहरी नजर रखता। अली से ज्यादा अमीर माविया को हम और आप नहीं जान सकते, हसन मुज्तबा से ज्यादा अमीर माविया को हम और आप नहीं समझ सकते। जब जंगे सिफ़ीन खत्म हुई तो हजरत अली ने अमीर माविया के पास खत लिखा, उस खत में लिखा, फल हक़्क़ु अन्न रब्बना वाहिद व दीनना वाहिद व कलिमतना वाहिदतुन व दावतना फिल इस्लाम वाहिदा। सच्ची बात यह है कि जो तुम्हारा रब है वही हमारा रब है, जो तुम्हारा दीन है वही हमारा दीन है, जो तुम्हारा कलमा है वही हमारा कलमा है। इस्लाम में जिन बातों की दावत तुम देते हो उन्हीं बातों की दावत हम भी देते हैं। अब बताओ, इस हैसियत से अमीर माविया में और हजरत अली में क्या फर्क रह गया? दोनों का खुदा एक है, दोनों का दीन एक है, दोनों का कलमा एक है, दोनों दाइए इस्लाम है। इसलिए दोनों में से किसी को भी बुरा भला कहना यह अहले सुन्नत का शेवा नहीं हो सकता है। और उसके बाद भी सुनिए, एक शख्स ने हजरत अली से पूछा कि क्या आप भी जन्नत में जाएंगे और मुआविया भी जन्नत में जाएंगे? हजरत अली ने फरमाया, अना व मुआविया तो फिल जन्ना, मैं भी जन्नत में जाऊंगा और मुआविया भी जन्नत में जाएंगे। पूछने वाले ने पूछा, आपके मकतूलीन भी जन्नत में जाएंगे और मुआविया के मकतूलीन भी जन्नत में जाएंगे? अली ने जवाब दिया, कतलाना व कतला मुआविया फिल जन्ना, हमारे मकतूलीन भी जन्नत में जाएंगे और मुआविया के मकतूलीन भी जन्नत में जाएंगे। पूछने वाले ने कहा, अमीर मुआविया कैसे जन्नत में जाएंगे? उन्होंने आपके खिलाफ तलवारें चलाई, उन्होंने आपके खिलाफ जंगें लड़ी। तो हजरत अली ने फरमाया, क्या तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी? कुरान में अल्लाह फरमाता है, व नज़ारा मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलिन, हम इनके दिलों से तमाम कुदरतें निकाल देंगे और इनको भाई भाई बनाकर जन्नत में दाखिल करेंगे और जन्नत में ये ऐसे तख्त पर बैठेंगे कि इनका तख्त उनके सामने होगा और उनका तख्त इनके सामने।
जब अल्लाह इन दोनों को भाई भाई बनाकर जन्नत में दाखिल कर रहा है तो ये मौलाई कसाई बनकर बीच में क्यों आ जा रहे हैं? अल्लाह ने सारे सहाबा को जन्नती फरमाया, सारे सहाबा आपस में भाई भाई। और सुनिए, हजरत अली तो बाबुल इल्म है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं पूरे मदीना में अली से ज्यादा नबी की सुन्नतों को पहचानने वाला मैंने किसी और को नहीं देखा। सईद इब्ने मुसय्यिब फरमाते हैं मिंबर पर बैठकर ये ऐलान करने का हक सिर्फ अली को है कि जो चाहो पूछो, अली के अलावा कोई ये ऐलान नहीं कर सकता। और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं जब जब मैंने अली से कोई मसला पूछा अली ने फौरन बताया और बिल्कुल सही बताया। हजरत अमीर मुआविया को भी जब मसाइल में मुश्किलात पेश आती तो हजरत अली की तरफ रुजू करते और अली उसका जवाब देते। अगर दोनों में नफरत और अदावत होती तो जवाब देते। एक मौलवी दूसरे मौलवी से इख्तलाफ कर बैठता है तो 10-20 साल तक बात ही नहीं करता, एक दूसरे से मसला पूछना तो दूर की बात। मगर सहाबा के दिलों को अल्लाह ने आईने की तरह साफ और शफाफ रखा था। सहाबा के दिलों में न नफरत थी, न अदावत थी, न कुदूरत थी, न बग़्ज़ था, न हसद था, बल्कि अल्लाह ने उनके दिलों को परहेजगार बनाया था। इसलिए सहाबा के दिलों में नबी की मोहब्बत थी, नबी का इश्क था। और जिस दिल में नबी की मोहब्बत होती है उस दिल में किसी की अदावत और नफरत नहीं होती। क्या कहने। जब अली कूफा में रह गए और कूफा को दारुल खिलाफा बनाया और अमीर मुआविया जंगे सिफ़ीन के बाद मुल्क शाम चले गए और मुल्क शाम में रहकर अपने इलाके पर हुकूमत करने लगे। अली के साथ भी बहुत से मुजतहिदीन सहाबा हैं और अमीर मुआविया के साथ भी बहुत सारे सहाबा हैं। कुछ सहाबा हजरत अमीर मुआविया की बारगाह में आए और कहा हुजूर एक नया मसला पेश आ गया, कुरान में कहीं उसका जवाब नजर नहीं आता, हदीस रसूल में उसका जवाब नजर नहीं आता। ये मसला दौर सिद्दीकी में पैदा हुआ होता तो सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया होता। ये मसला अहद फारूकी में पैदा हुआ होता तो उमर इब्ने खत्ताब ने हल किया होता। लेकिन ये मसला इतना नया है कि कहीं किताब सुन्नत में इसका जवाब नजर नहीं आता। ये सहाबा कह रहे हैं जिनकी मादरी जबान में कुरान का नुज़ूल हो रहा है, जो नबी की जबान मुबारक से दिन रात हदीसें सुन रहे हैं। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया कि आखिर कौन ऐसा मसला है कि कुरान और हदीस में उसका जवाब नजर नहीं आता। तो सहाबा ने कहा मसला ये है कि एक शख्स का इंतकाल हो गया, वो दुनिया से रुखसत हुआ, एक लड़का छोड़ा, एक लड़की छोड़ा और एक ऐसा नाबालिग बच्चा छोड़ा जिसमें मेल फीमेल दोनों की अलामत मौजूद है, जिसमें मुज़क्कर मुअन्नस दोनों की अलामत मौजूद है। यानी मुखन्नस छोड़ा, उसका लड़का होना भी मुतय्यन नहीं हो पा रहा है, लड़की होना भी मुतय्यन नहीं हो पा रहा है। और जब तक लड़का होना या लड़की होना मुतय्यन ना हो उसका हिस्सा मुतय्यन नहीं हो सकता। लड़के का हिस्सा कुरान के लिहाज से लड़की के मुकाबले में डबल, लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। एक मुज़क्कर को 2 मुअन्नस के बराबर दिया जाता है, एक मेल को 2 फीमेल के बराबर दिया जाता है। लेकिन मुतय्यन हो तब ये हुक्म है और यहाँ मुतय्यन ही नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया कि वाकई ये मसला बिल्कुल नया है और मुझे भी कुरान और हदीस में कहीं इसका जवाब नजर नहीं आता। जबकि हजरत अमीर मुआविया मुज्तहिदीन सहाबा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने उनके बारे में फरमाया असहाबा फ़इन्नहु फ़क़ीह, उन्होंने जो किया है वो सही किया है इसलिए कि वो फ़क़ीह हैं। हज़रत अमीर मुआविया ने फरमाया घबराने की कोई जरूरत नहीं, अभी रुए जमीन पर वो शख्सियत मौजूद है जिनको बाबुल इल्म कहते हैं, मौलाए कायनात कहते हैं, दामाद पैगंबर कहते हैं, शेरे खुदा कहते हैं, फातिह खैबर कहते हैं, जिनके सीने पर हाथ रखकर नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा इहदि क़ल्बा, ऐ अल्लाह अली के सीने को रोशन फरमा। तो अल्लाह ने अली के सीने को इतना रोशन फरमा दिया कि अली का सीना इल्म नबी का मदीना बन गया। नारे तकबीर, नारे
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत जनाबे दिलबर शाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरते अमीर माविया ने फरमाया कि अली की खिदमत में मैं सवाल भेजूंगा, अली की खिदमत में मैं सवाल भेजूंगा और अली उसका जवाब अता फरमाएंगे। बैठिए भाई, क्यों खड़े हैं, क्यों खड़े हैं आप लोग? बैठ जाइए, बैठिए, जलसा खड़ा मत कीजिए। हजरते अमीर माविया ने हजरते अली के पास खत भेजा। उस जमाने में कागज नहीं था, चमड़े के एक छोटे से टुकड़े पर अमीर माविया ने अपना सवाल लिखा। वो टुकड़ा इतना छोटा था कि मुअर्रिखीन ने लिखा है कान्नहु उज़्नुल फार्रा, गोया वो चूहे का कान। इतने छोटे टुकड़े पर हजरत अमीर माविया ने अपना सवाल लिखा। जब वो सवाल हजरत अली की बारगाह में पहुंचा तो अगर अली के दिल में अदावत होती, नफरत होती, दुश्मनी होती तो अली फरमाते मुआविया इब्न सुफियान परेशान है तो परेशान रहने दो, मैं जवाब नहीं दूंगा और मैं जवाब नहीं दूंगा तो पूरे आलम इस्लाम में कोई इस मसले को हल नहीं कर पाएगा। लेकिन अली ने फरमाया कि मैं इसका जवाब दूंगा, क्योंकि नबी के इल्म के वारिस होने की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी बारगाह में जो भी मसाइल शरइया पेश किए जाए मैं उनका जवाब लिखूं। अली ने जवाब लिखा, एक छोटे से टुकड़े पर जवाब लिखा। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि अली ने जिस छोटे टुकड़े पर जवाब लिखा वो छोटा टुकड़ा मुआविया के टुकड़े से भी छोटा, और उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा, इर्सहु मिन मबाली है, उसका तरका उसके पेशाब के रास्ते से मुतय्यन हो। जब ये जवाब अमीर माविया के पास पहुंचा, सहाबा ने देखा तो सहाबा तो ना समझ सके, लेकिन अमीर माविया समझ गए। अमीर माविया ने फरमाया, इस जवाब का खुलासा ये है कि अगर वो लड़के के वुजू से पेशाब करता है तो लड़के का हिस्सा पाएगा, लड़की के वुजू से पेशाब करता है तो लड़की का हिस्सा पाएगा। सिर्फ ये देखा जाएगा कि लड़के के वुजू से पेशाब करता है या लड़की के वुजू से पेशाब करता है, इर्सहु मिन मबाली है, उसका तरका उसके पेशाब के रास्ते से मुतय्यन। अगर अली ने जवाब न दिया होता तो आज पूरी दुनिया में कोई इस मसले को हल नहीं कर पाता। और एक आखिरी बात सुन लीजिए, तकरीर खत्म हो जाए। हजरत अली को अल्लाह ने ऐसी ज़हानत अता फरमाई, ऐसी ज़हानत अता फरमाई कि बड़े बड़े सहाबा का दिमाग जहां नहीं पहुंच पाता वहां हजरत अली का दिमाग फौरन पहुंचता। एक शख्स अली की खिदमत में हाजिर हुआ, उसने कहा, हुजूर मैंने नज़र मानी थी कि मेरा फला काम हो जाएगा तो हाथी के वजन के बराबर गेहूं रब की बारगाह में सदका करूंगा। मेरा फला काम हो गया है, अब मैं चाहता हूं कि हाथी के वजन के बराबर गेहूं रब की बारगाह में सदका कर दूं। अली ने फरमाया, तो सदका कर दो, इसमें परेशानी की क्या बात? उसने कहा, हुजूर यही तो परेशानी है कि हाथी का वजन कितना होता। बड़े बड़े सहाबा से पूछा मगर कोई न बता सका कि हाथी का वजन कितना होता है। यह आज की बात नहीं है, आज से 1450 साल पहले की बात है, जब ऐसा कोई पैमाना नहीं था, ऐसी कोई तराजू नहीं थी, ऐसा कोई मेयार नहीं था जिस पर हाथी को वजन किया जाए। आज तो जगह जगह रोड पर धर्म कांटा बना हुआ है, ट्रक को माल के साथ वजन किया जा सकता है। ट्रक का वजन कितना है, माल का वजन कितना है, दोनों को जांचा और परखा जा सकता है। लेकिन आज से 1450 साल पहले ऐसा कोई पैमाना नहीं था, ऐसी कोई तराजू नहीं थी कि जिस पर हाथी को वजन किया गया। हजरत अली ने फरमाया, इसका जवाब तो बिल्कुल आसान। उसने कहा, हुजूर जल्दी बताइए। कहा, हाथी को दरिया के किनारे लेकर जाओ और बड़ी कश्ती पर सवार करो और हाथी के बोझ से कश्ती पानी में दबेगी। दबते दबते जब कश्ती ठहर जाए तो नीचे देखो पानी की सतह कहां तक पहुंची है, वहां निशान लगा दो। फिर हाथी को उतार लो
उसके बाद गल्ला भरना शुरू करो। गल्ला भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो। कश्ती दबती रहेगी, दबती रहेगी, दबती रहेगी। कश्ती दबती दबते जब उसी निशान पर आ जाए तो समझ लेना हाथी के वजन के बराबर गल्ला हो गया है। रब की बारगाह में सदका कर दो। बड़े बड़े सहाबा जो मसला हल नहीं कर पाते थे उसको बाबुल इल्म मौलाए कायनात सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे सहाबा का एहतराम करेंगे और तमाम अहले बैते अतहार का एहतराम करेंगे। हम न किसी सहाबी की तौहीन करेंगे और न किसी अहले बैते अतहार की शख्सियत में गुस्ताखी करेंगे, इसलिए कि सहाबा को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अहले बैत की तारीफ व तौसीफ करना और उनकी मदह करना ये राफियत है। और अहले बैत को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सहाबा की तारीफ करना ये खारिजियत है। और दोनों से मोहब्बत करना यही मसलक आला हजरत है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। क्या बात है। अब आखिरी बात वाह वाह वाह। मदरसे के ताल्लुक से सुन लीजिए। सुभान अल्लाह। मदरसा गौसिया हिमायतुल इस्लाम जो इस इलाके का मरकजी इदारा है बेशक। और वहां से फारिग होने वाले बच्चों की दस्तार भी हो रही है। ये इदारा आज अपनी कारकर्दगी आपकी निगाहों के सामने पेश कर रहा है। अगर इस इदारे ने बेहतर कारकर्दगी की है और इदारे ने हुफ़ाज़ व कुर्रा पैदा किए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा इस इदारे का ताउन करें, इस इदारे की मदद करें। याद रखें मदारिस का वजूद कोई मामूली वजूद नहीं है। मदारिस का वजूद है तो इस्लाम का वजूद है, दीन का वजूद है, शरीयत का वजूद है। जिस दिन ये मदारिस नहीं रहेंगे ना आपको आलिम मिलेगा, ना आपको हाफिज मिलेगा, ना आपको कारी मिलेगा, ना आपको इमाम मिलेगा, ना आपको मुफ्ती मिलेगा और दीन का सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। हुकूमत तो यही चाहती है कि ये सारे मदारिस खत्म हो जाए ताकि हिंदुस्तान से दीन का खात्मा हो जाए। लेकिन याद रखो जब तक क़यामत आ नहीं सकती उस वक्त तक हमारा मजहब बाकी रहेगा, सुबह क़यामत तक हमारा मजहब बाकी रहेगा। परवरदिगार आलम ने जिस दीन को पसंद फरमाया है वो दीन कोई और नहीं बल्कि मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम की बका के लिए, उसकी नशर इशाअत के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए इन मदारिस को आगे बढ़ाना, इनको मजबूत करना लाजिम और जरूरी। तो बताइए मदरसा गौसिया हिमायतुल इस्लाम की आप हिमायत और मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? कितने लोग मदद करेंगे? इंशाअल्लाह। रमजान आ रहा है, हरगिज हरगिज इस इदारे को न भूलें। इतना अजीम शान जलसा ये इदारा कर रहा है। इस इदारे ने इतनी शानदार तालीम दी है कि यहाँ से हाफिज की दस्तार हो रही है। और अगर आपने मदद की, ताउन का हाथ बढ़ाया तो यहाँ से सिर्फ हाफिज नहीं, यहाँ से आलिम भी फारिग होंगे, यहाँ से मुफ्ती भी फारिग होंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि दीन को बचाने के लिए मदारिस की मदद करें, दीन को बचाने के लिए मदारिस को मजबूत करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपके दरमियान से रुखसत हो रहा हूँ। परवरदिगार आलम हमारी बातों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। कहने सुनने में अगर कोई लफ्ज़ी खता और कमी हो गई हो तो परवरदिगार आलम अपने फजल व करम से उसे माफ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।